द कश्मीर फाइल के बाद द केरला स्टोरी जो आई है, मैं बताना चाहूँगा ये एक सत्य घटना है। कारण ये है कि अभी कुछ साल बाद अगर कोई को ध्यान अगर बंगाल की साइड जाएगा तो द बंगाल स्टोरी भी निकल आएगी, चिंता की बात नहीं है। एक सच्ची घटना है, ये मैं बताना चाहूँगा, जिसका जो घटना घटी थी वो पहलू मुझसे भी जुड़ा हुआ है। मेरे पास एक केस आया था 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गई है इस बात को। कोलकाता का बड़ा बाज़ार, और बड़ा बाज़ार में एक स्कूल है जो है मारवाड़ी स्कूल। मैं बताना चाहूँगा बड़ा बाज़ार के अंदर मारवाड़ी स्कूल है आड़ीबास तल्ला में। उस मारवाड़ी स्कूल का एक केस आया था सुभाष जी सोनी जी के द्वारा। मैं बताना चाहूँगा सुभाष जी सोनी जी ने मुझे बुलाया था और कहा था कि हेमंत भाई, आपको अपने यूट्यूब चैनल हेमंत टीवी चैनल में एक रिपोर्टिंग करनी है और कई मीडियाओं को बताना है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं गया उनके पास, ये 1.5-2 साल पहले की बात है। तो मैं जब गया तो उनके पास, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि एक परिवार है जिसकी बेटी मारवाड़ी स्कूल में पढ़ती थी। मारवाड़ी स्कूल बड़ा बाज़ार में है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के अंदर है। उसके अंदर उनकी 2 बेटियां वहाँ पर पढ़ती थी। तब क्या हुआ कि वो जो 2 बेटियां पढ़ती थी, एक बेटी जो है अपने फ्रेंड के साथ, माने गर्ल्स स्कूल है, अब गर्ल्स स्कूल में अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ जो है उसके घर जाया करती थी। धीरे धीरे ये हो गया कि उसके घर जाते जाते उसके भाई के साथ उसका अफेयर चक्कर चल गया, लव जिहाद चल गया। वो प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसके साथ जब अफेयर चलने लगा और ये बात जब खुलासा हुई, और वो स्कूल ना जाकर सीधा उसके साथ कहीं पर भी चली जाती थी, पार्क में, होटल्स में वगैरह। और स्कूल से जब कंप्लेन गई तो पता चला माता पिता को, तो उन्होंने जब पूछा तो उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वो जाकर धर्म परिवर्तन कर ली। ये बड़ा बाज़ार की सच्ची घटना बता रहा हूँ, नहीं विश्वास हो तो आप देख लेना। ये बातें मैं पहले भी उठा सकता था, मैं पहले उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु ये उठी इसलिए नहीं क्योंकि उसके माता पिता बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। और सुभाष जी ने इस केस को अपने हाथ में लिया और उन्होंने मीडिया, पुलिस प्रशासन, लाल बाज़ार थाना, बड़ा बाज़ार थाना, सब जगह रिपोर्ट की, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हुई। लड़की को उठा लिया गया, फिर बाद में उसकी बहन को भी फंसा लिया गया इसी चक्कर में। और दोनों बहनों को का जो निकाह है, जिस मुसलमान निकाह बोलते हैं, शादी बोलते हैं हिंदुओं में, शादी संस्कार होता है, निकाह में तलाक हो जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि उनका निकाह जो है, वो दोनों की दोनों बहनें का निकाह जो है अलग अलग टाइम पर वो मुसलमान से हो गया। उसके माता पिता इतने परेशान हो गए कि ना उनकी मीडिया सुन रही थी बात, ना ही पुलिस प्रशासन सुन रहा था, ना वहाँ के स्थानीय नेता सुन रहे थे। और ना वो देखिए बीजेपी गढ़ है, बीजेपी के नेता को उन्होंने कई बार कहा, लेकिन पार्षद को कहा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो ये जो चीज़ें हुई, उसके बाद उसके माता पिता ने ये कहा कि आज से हमारी बेटी दोनों जो है, जो मुसलमान के साथ शादी कर ली और भाग गई, वो जो दोनों बेटी हमारे साथ अब नहीं रह सकती, हमारे लिए वो मर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, तब मुझे ये केस दिया गया। तो मैंने बोला कि उनके पहले माता पिता से बात कर लो ताकि मैं इस केस को उजागर कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके माता पिता ने कहा कि अब इस केस में कुछ रखा नहीं है, तो अब ये लव जिहाद हो गया है। उसके बाद जब उनके माता पिता ने पता लगाया तो वो दोनों लड़कियां गायब मिली, और धीरे धीरे पता चला कि वो दोनों लड़कियां जो है एकदम गायब हो गई। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है, जो आज तक किसी को भी पता नहीं है। और वो पढ़ती थी बड़ा बाज़ार के मारवाड़ी स्कूल में। मारवाड़ी स्कूल में मुस्लिम समुदाय के कई लड़कियां आती है जो बुर्का पहन के आती है, और इसी तरीके के लव जिहाद जो है होते रहते हैं। पर स्कूल वाले भी उस बात को दबा देते हैं क्योंकि उनका भी एक रेपुटेशन होता है। लेकिन ये बात उजागर होनी चाहिए क्योंकि उसी स्कूल से ये घटना घटी है। वहाँ पर जो पढ़ाने वाली जो लेडीज़ अध्यापिका वगैरह जो शिक्षित होती है, वो इस बात को दबा देती है, और उनको इस चीज़ को उजागर करने में अपने नौकरी और पैसे से ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन द कश्मीर फाइल जब से आई है, द कश्मीर फाइल के बाद जो केरला फाइल आई है, इसके बाद ये बातें उठने लगी। अब ममता बनर्जी ने उसको बैन किया है क्योंकि ये जो लव जिहाद जो है बंगाल में भी भयंकर चल रहा है। सोचिए, मेरे पास ये घटना आई, वो भी बड़ा बाज़ार की, तो ऐसे कितने हज़ारों केसेज हुए होंगे जो कि पुलिस प्रशासन के रिकॉर्ड में होंगे। वहाँ के जो मंत्री है, नेता है, उनको भी पता होगा, लेकिन इसको हवा नहीं दी गई, मीडिया में लाया नहीं गया, उसको बहुत हल्के रूप में लिया गया। या जो हिंदू
बेटी के माता पिता होते हैं वो ये बात बोलकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरी बेटी चली गई है, भाग गई है, या उसको भगा लिया गया, या अगवा कर लिया गया, या किडनैप कर लिया गया, या बेच दिया गया, या फिर वेश्या खाना में बेच दिया जाता है और उसका पता नहीं रहता है। वो अपनी तरफ से ये सोच लेते हैं कि वो आज से हमारे लिए मर गई और हम यही समझेंगे कि वो नहीं है। तो ये जो घटनाएं होती है इसका फ़ायदा कुछ आतंकवादी मुस्लिम संगठन उठाते हैं और मुस्लिम समुदाय भी इस चीज़ को समर्थन करते हैं और कुछ मुस्लिम समुदाय अच्छे भी होते हैं। लेकिन ये जो आतंकवाद का नंगा खेल हो रहा है ये बंगाल में हो रहा है। इस केस का मैं खुद गवाह हूँ, मैं खुद इस केस को हैंडल कर रहा था। अगर मैं उस समय ये बातें उठा देता तो शायद वो बातें आज जिंदा रहती, आपके सामने रहती। लेकिन मैंने सुहास जी से बात की कल। सुहास जी से बात करने के बाद पता चला कि वो जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जब उनको लगा कि उनके फैमिली मेम्बर्स ने ही इस तरह से कह दिया तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को हटा दिया, फेंक दिया। वो फ़ोटो हटा दिए, निकाह का जो पन्ना था वो हटा दिया, सारी डिटेलें थी। मगर मैं फिर भी सावधान करना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो उजागर होनी चाहिए। अब वो दो बेटियां थी, बच्चियां थी, 2 लड़कियां थी, अभी तक वो कहाँ है? वो अगवा हो चुकी है, उनका कोई अता पता नहीं है। ये जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की नहीं होती है, ये जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल की भी होती है, स्कूल के जो शिक्षक अध्यापक होते हैं उनकी भी होती है कि उनके स्कूल में चल क्या रहा है। उनके स्कूल में इतना बड़ा कांड हो गया है, इसलिए स्कूल के ऊपर भी अंगली उठाना ज़रूरी है। सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाना और पैसा लेना ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी जिम्मेदारी है, गार्जियन अपने बच्चों को 6 घंटा 8 घंटा स्कूल में या कोचिंग में भेजते हैं तो वो स्कूल और कोचिंग वालों की भी जिम्मेदारी होती है कि सिर्फ पढ़ाना आपका मकसद नहीं है, वो बच्चा किस गलत दिशा में जा रहा है ये भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो आपके साथ बिताता है और आपके स्कूल में अगर इस तरीके की गंदी और घटिया हरकत हो रही है, लव जिहाद जैसी हरकत हो रही है, फ़रोख्त फरोशी का धंधा हो रहा है, जिस्म फिरोशी का धंधा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर भी लांछन उठता है और स्कूल वालों के जो पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक के ऊपर भी होता है। क्योंकि अभी कई केसेज भारत में ऐसे हुए हैं जिसमें टीचर जो है, शिक्षक जो है वो सेक्स संबंध करते हैं, बच्चा रह जाता है और बाद में वो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, केस चलता रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए जिम्मेदारी स्कूल वालों की भी होती है, जितनी गार्जियन की होती है उतनी ही उसकी भी होती है। जहाँ बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी भी होती है, क्योंकि 8 से 10 घंटा वो बच्चा वहाँ रहता है। उस स्कूल में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अंदर की बातें बाहर निकल के नहीं आती। इसलिए मैंने ये बात आज उजागर की है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा बाज़ार में इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो घटना घटी है वो घटना आगे से ना घट सके और लोगों के ध्यान में रहे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बच्चे जो है आज भी मुस्लिम समुदाय के चुंगल में फंसे हुए हैं। मुस्लिम समुदाय की फ्रेंड अपने घर ले जाती है, होटलों में ले जाती है। तो ऐसे जो घटना हो रही है, हिंदू भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु हिंदुओं के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। आतंकवाद हिंदुओं में नहीं होता है, ये मुस्लिमों में लव जिहाद, आतंकवाद, नंगा खेल, 4 निकाह, तलाक, हलाला सब होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग है। और हिंदू सनातन धर्म है, परंतु मुस्लिम धर्म नहीं कहलाता। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। कई लोग भ्रम में जी रहे हैं कि मुस्लिम इस्लाम जो है वो धर्म है। धर्म नहीं है, वो पंथ है। पंथ जो होता है वो व्यक्ति अपने हाथ से जो लिखता है, जो अपने हाथों से लिखी हुई किताब होती है, जो अपना समुदाय खुद चलाता है, अपनी संस्था चलाता है, वो होता है पंथ, मगर धर्म नहीं कहला सकता। ये मुसलमान भी जानते हैं। अगर मुसलमान को पूछा जाए कि क्या इस्लाम धर्म है, धर्म नहीं लग सकता उनके पीछे। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल में चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।